केटीजी की क्लास नंबर बता सकते हो कौन सी है? क्लास नंबर है 5th। और आज की इस छोटी सी क्लास में कन्वर्जन ऑफ गिवन ग्राफ, कोई ग्राफ हमको दिया जाएगा और हमको उसको रिक्वायर्ड ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा इनटू रिक्वायर्ड ग्राफ। और इस काम को करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा कि जो लॉज थे रिलेटेड टू आइडियल गैस, आइडियल गैस को लेकर के जो तुमने लॉज पढ़े हैं उनका आप इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने पढ़ा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसके पीछे बेसिक फंडा क्या था? T बराबर कॉन्स्टेंट। T बराबर कॉन्स्टेंट को क्या कहते थे? आइसोथर्मल। और इस लॉ को क्या कहते थे? बॉयल्स लॉ। इसके बाद में आपने पढ़ा था V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके पीछे का फंडा था P बराबर कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग बोलते थे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबारिक कहना, आइसोबैरिक कहे तो क्या दिक्कत है? आइसोबैरिक प्रोसेस था और इसको क्या बोलते थे? चार्ल्स लॉ। इसके बाद में हमने पढ़ा था P प्रोपोर्शनल टू T। इसमें वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट। और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट को क्या कहते थे? आइसोकोरिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम, आइसोबैरिक, आइसो माने सेम, बैरिक मतलब प्रेशर। बैरोमीटर जो है प्रेशर की दुनिया से रिलेटेड डिवाइस है। आइसोकोरिक, आइसो माने सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद अच्छा इसको लॉ को क्या बोलते थे? प्रेशर का लॉ या फिर गेलियू-शाक लॉ। इसको चार्ल्स लॉ प्रेशर भी कहते हैं। सही कह रहे हो आप। और इसके बाद हम गए थे तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। ये तब था जब PV/T क्या होगा? कांस्टेंट। और ऐसे जो भी लॉज आपने पढ़े हुए हैं उनको अपने साथ रखिए। तो कन्वर्जन ऑफ गिवन ग्राफ इनटू द रिक्वायर्ड ग्राफ, ये काम कर। फिर से आप सुनो, अगर गिवन ग्राफ से रिक्वायर्ड ग्राफ बनाना है तो आपका काम है, रिक्वायर्ड ग्राफ चाहिए आपको, रिक्वायर्ड ग्राफ फ्रॉम गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ। तो बस आइडिया पर चलो ना, कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी भी हों जिसका तुमको वहां जाकर के कोई यूज ही ना करना पड़े। कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ। और उसके बाद क्या करना है? फोकस इंफॉर्मेशन ओवर रिक्वायर्ड ग्राफ। अब उन इंफॉर्मेशंस पर फोकस करो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड ग्राफ है एंड कैरी ऑन। चलो ये प्रोसेस जरा हम फॉलो करके देखते हैं। ध्यान देना भाई, VT चाहिए, ग्राफ पेपर सजा लिया। VT का T ये रहा, V ये रहा। सबसे पहले हम A से B पर जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन चालू हो गया। इंफॉर्मेशन कलेक्शन ये चालू हो गया। तो A से B पर गए, A से B पर गए तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। और वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रोसेस बोलो कौन सा हुआ? अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रोसेस कौन सा हुआ? ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस में रूल कौन सा फॉलो होता है? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू क्या? T। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
इंफॉर्मेशन कलेक्शन चालू है, कह रहा है कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ, अपने उस गिवन ग्राफ से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। फिर क्या कह रहा है, फोकस इंफॉर्मेशन ओवर द रिक्वायर्ड ग्राफ, तुम्हारे रिक्वायर्ड ग्राफ में केवल तुमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बन गया, कैसा, प्रोपोर्शनल में बना। तो लाइन बनेगी, तो देखो V और T, तो V और T, ये रहा V और T स्ट्रेट लाइन, और वो भी स्ट्रेट लाइन कैसी वाली, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये रहा अपना, ये था अपना A से B, ये रहा A से B, एरो भी बना दिया, ठीक है। जल्दबाजी मत करिए, अब आपने अपना ट्राई इसको कर लिया है, तो अब आप बोर्ड पर मेरे साथ ट्राई करिए। अब चलते हैं, अब साइकिल पकड़ लो, अगर तुम ऐसे गए हो तो इसी तरीके से आगे आओ। चलते हैं B से C, बताओ भाई B से C में क्या है, प्रेशर हो रहा है डिक्रीज और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। पूरी क्लास इस बात को देखे, क्योंकि जितना बोला जा सकता है उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। त्रिपाठी जी देखिएगा, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट हो गई। नाउ फोकस द इंफॉर्मेशन ओवर द रिक्वायर्ड सिचुएशन। तो आपको केवल इंफॉर्मेशन किसके लिए नहीं है, V और T की। तो देखो ये रही तुम्हारी V और T की इंफॉर्मेशन, यानी टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारी हो गई रिक्वायर्ड में। तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 101% मुझे ऐसे ही तो जाना पड़ेगा। और हम कहाँ पहुँच गए हैं, B से C। उन चीज़ों पर भी ध्यान दो जो यहाँ लिखी गई हैं। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ, आफ्टर दैट फोकस द रिक्वायर्ड, फोकस द इंफॉर्मेशंस विच यू रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशंस हमें रिक्वायर्ड है उस पर हम सर्कल लगा रहे हैं लगातार। अब आगे चलते हैं, हम पहुँच गए कहाँ, C से D, हम पहुँच गए हैं C से D। चलिए C से D में इंफॉर्मेशन देखो क्या आ रही है, वॉल्यूम है कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में फंडा कौन सा लगता है भैया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, बोलो भाई। तो यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर भी क्या, डिक्रीज। तुम्हें अपने ग्राफ के लिए किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो ये रही तुम्हारे लिए फोकस करने वाली बातें, ये रही आपके लिए फोकस करने वाली बातें कि हमें अपने रिक्वायर्ड ग्राफ में वॉल्यूम टेम्परेचर पर फोकस करना है। तो ये रहा वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, क्या मैचिंग आ रही है, टेम्परेचर घटेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये देखो। और D, अब चूंकि साइकिल अब की बार पूरी होने वाली है तो आप नॉट डिसाइड द D पॉइंट, अभी D को अपने दिमाग में रखते हैं। फिर आए हम किस पर, D से A। तो D से A पर गए। नाउ कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट यू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो D से A में प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, और ये कौन सा सिचुएशन बना, टेम्परेचर कांस्टेंट वाली बनी। रूल पे चले जाओ जहां पे ये होता था। तो टेम्परेचर कांस्टेंट था भाई, और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ आ सकती है। तो देखो और भी है, नहीं आ रही है कुछ भी इंफॉर्मेशन कि भाई D से A में जो हम देख पा रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है, कांस्टेंट। और कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं। आपके मतलब की चीजें केवल कौन है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो ये रहा आपके मतलब की चीज, तो ये है ना, बोलो।
अब अगर हम इसको डी माने, चलो एक बार गलती करके देखते हैं, हमने कहा ये डी है तो मुझे डी से ए आना पड़ेगा। अब डी से ए आना पड़ेगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या चल रहा है? डिक्रीज। भाई वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज चल रहा है तो टेम्परेचर भी तो चेंज चल रहा है, बट हमें क्या मैनेज करना है? वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर क्या? कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन तब आ पाएगी जब अपना डी वाला पॉइंट ए के ठीक क्या होगा? सामने। बोलो भाई। तो जितनी भी मैंने कॉपी देखी, जो एक्यूरेसी थी वो उज्ज्वल वाली कॉपी में थी, थोड़ा बहुत जो इन्होंने जो ग्राफ बनाया थोड़ा बहुत इनका भी ठीक था, परफेक्शन नहीं था, उनके ग्राफ में परफेक्शन था। बाकी आप लोगों ने क्या गलती करी है समझ पा रहे हैं? कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड उस इंफॉर्मेशन में छांट लो, क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को छांट लो, उसी के हिसाब से काम करो। क्लियर है ना ये बात?